एक बुजुर्ग आदमी अपने बहू से कहता है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। वो महिला पहले सोचती है, फिर उसके बाद अपने पति को फोन करती है और कहती है कि पापा, आपके डैडी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो लड़का गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जब पापा तुमसे पैसे मांग रहे हैं, अगर तुम्हारे पास में पैसे हैं तो पापा को दे दो, नहीं है तो बोलो मैं दे देता हूँ। वो कहती है नहीं, मेरे पास है, मैं दे देती हूँ। वो 2 लाख रुपए अपने ससुर जी को दे देती है, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बीतता है, फिर वही ससुर अपने बेटे से फोन करके कहते हैं कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए। तब लड़का कहता है कि आपको कुछ दिन पहले तो 2 लाख रुपए पापा दिए गए थे, पैसा आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो आदमी गुस्सा हो जाता है। जो 80 साल के बुजुर्ग होते हैं वो अपने बेटे से कहते हैं कि मैंने तो कभी तुमसे ये नहीं पूछा, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा पैसे खर्च किया, लेकिन तुम आज मुझे 5 लाख रुपए देने से पहले पूछ रहे हो। और लड़का कहता है कि पापा गुस्सा मत होइए, मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ। 5 लाख रुपए इंतजाम कराता है और इंतजाम करने के बाद अपने पापा को 5 लाख रुपए दे देता है। लेकिन उसके बाद वो सोचने लगता है कि जिस आदमी के खाते में करोड़ों रुपए हो, वो क्यों 2 लाख 5 लाख रुपए मांग रहा है। मतलब उसका पापा, उनके खाते में खुद करोड़ों रुपए हैं। उसके बाद वो लड़का अपनी तरह से जांच करता, बैंक में जाता, तो पता चलता है कि उसके पापा के अकाउंट से 734 बार ट्रांजैक्शन हुआ है और कुल मिला के 8 करोड़ 70 लाख रुपए बैंक से उधर उधर भेजा गया है। अब वो शौक में पड़ जाता है और जब अपने पापा से पूछता है तो वो तुरंत गिर जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है, सब कुछ सुनने के बाद चौंक जाता है कि कोई आदमी कैसे एक बुजुर्ग के साथ में इतना साजिश, कोई औरतें इतनी बड़ी साजिश कर सकती हैं। तो चलिए पूरी इस घटना को खुलासा करेंगे, आप लोगों को कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र प्रदेश के महाराष्ट्र मध्य की ये कहानी है। एक आदमी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनकी एज लगभग 78-80 साल रहता है और उनकी पत्नी नहीं रहती है, उनका बेटा और बहू रहते हैं। बेटा भी काम करता, बेटी बहू भी घर में देखती थी। और ये जो रहते हैं, इनका काम बस यही रहता है कि अब कुछ भी बिजनेस नहीं करना है, आराम से भाई घर पर पड़े रहते हैं और अपना मोबाइल चलाते रहते थे, अपना मोबाइल देखते रहते थे। एक दिन जब ये फेसबुक देख रहे होते हैं, तभी फेसबुक में एक लड़की बहुत सुंदर दिखती है जिसका नाम सारवी रहता है। उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट जाने के बाद पहले तो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, लेकिन 2-3 दिन बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट कर लेती है। एक्सपेक्ट करने के बाद उधर से वो मैसेज करती है कि मैं जल्दी किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। और थोड़ा थोड़ा बात होने लगता है और वो बताती है कि मैं एक विधवा हूँ और मेरा एक बेटा है, मेरा पति नहीं है, लेकिन हर कोई आज के ज़माने में बस शरीर का भूखा है और फ़ायदा उठाना चाहता है। तो आप मुझे अच्छे दिखे, मैं आपसे दोस्ती करूंगी। इधर से भी आवाज़ जाता है, जो बुजुर्ग आदमी रहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, उन लोगों जैसा नहीं हूँ। बातचीत होने लगता है सारवी के बारे में या इस बुजुर्ग के बारे में, अच्छे से बातचीत होने लगता है। 1 या 2 महीने बीतने को आ जाता है। एक दिन सारवी बात करना बंद कर देती है, 4-5 दिन। तब ये बुजुर्ग आदमी इतने उतावले हो जाते हैं उससे बात करने के लिए कि 3-4 दिन बाद जब उसका मैसेज आता है, तब ये पूछते हैं कि तुम कहाँ थी और तुम मैसेज क्यों नहीं कर रही थी, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तब सारवी उधर से कहती है कि मेरा एक बेटा है, आपको बताया था, और वो बेटा का तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके गई थी और पैसे नहीं है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ, किससे पैसे मांगूँ। तब वो बुजुर्ग आदमी कहते हैं कि तुम मेरी दोस्त हो, हम लोग दोस्त है, तुम्हारी मदद मैं करूंगा, तुम अपने बेटे का अच्छे से अच्छे इलाज कराओ। फिर वो पैसा भेजना चालू कर देते हैं और बच्चे का इलाज होना चालू हो जाता है। लेकिन और कुछ दिन जैसे बीतता है, सारवी का मैसेज आना, जो भी चीज़ रहता है सब बंद हो जाता है। उसके बाद और कुछ दिनों के बाद एक सारवी की दोस्त कविता का मैसेज आता है उनके मैसेंजर पे, और वो कहती है कि मैं सारवी की दोस्त हूँ और उसी ने मुझे बोला है आपसे बात करने के लिए। लेकिन ये सारवी जैसी नहीं रहती है, ये गंदी गंदी बातें करती है, अश्लील बातें करती है और उस बुजुर्ग को बहुत जल्द अपने मतलब जो चाहती थी वो करने लगती है। फिर वो वीडियो कॉल हो गया, चाहे न्यूड फोटो हो गया, अश्लील फोटो हो गया, दोनों लोग आपस में वीडियो कॉल बात करने लगते हैं। घर का कोई भी कोना नहीं बचता है। लेकिन बाद में कविता कहती है कि अगर आप पैसा नहीं दिए, पैसे की डिमांड करती है, ब्लैकमेल करने लगती है, तो मैं फोटो सोशल मीडिया पे या हर जगह में डालने की धमकी देने लगती है, जिससे वो बुजुर्ग आदमी डर जाते हैं। और जब जब ये लोग पैसे मांगते थे तब तक वो पैसे देते गए या यूपीआई के माध्यम से या एफटी या ट्रांजेक्शन के माध्यम से।
उसके बाद कुछ दिन और तक कविता भी इनसे पैसा झीटती रही इस बुजुर्ग आदमी से। उसके बाद एक और लड़की आती है और दिनाज नाम रहता है। दिनाज आके फिर मैसेज करती है कुछ महीनों के बाद और कहती है कि मैं सरबी की बहन हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो ये सब चैट देख लो जो आप लोग सरबी से बात किए रहे थे। अब ये आदमी बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होते हैं कि चलो सार्बी का कुछ तो मतलब पता चला। पूछते हैं कि सार्बी का क्या हाल है, तो कहते हैं कि सार्बी का भी तबीयत खराब चल रहा है, उसका बेटे का भी तबीयत खराब चल रहा है और पैसे की ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपके पास मैसेज की। वो बोली थी तो ये बुजुर्ग आदमी उसको भी पैसे देना चालू कर देते हैं। यानी कि ये सब मामला अप्रैल 2023 से शुरू होता है और 2024 तक ऐसे ही चलते रहता है। चलते चलते उसके बाद दिनाज भी खूब पैसे झीटती है, खूब इनको पुलाती है फुसलाती है। उसके बाद दिनाज का भी बंद हो जाता है मैसेज आना, बात करना। फिर लास्ट में एक और लड़की जास्मिन का मैसेज आता है और जास्मिन कहती है डायरेक्ट सामने से कि हमारे पास सब चीज़ वो फोटो है, जिस चीज़ में तुम लोगों ने बात किया है, तुम लोग का अश्लील फोटो है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए, मेरी बात नहीं माने, तो ये सब सोशल मीडिया पे लोगों को दिखा देंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा इज्जत एक भी नहीं बचेगा। अब वो बुजुर्ग आदमी टेंशन में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। उससे कहते हैं कि देखो हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, जितने पैसे थे सब पैसे मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को दे दिया है। लेकिन वो कहती है नहीं, कहीं से भी पैसे बंदोबस्त करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। तब पहली बार वो अपने बहू से कहते हैं कि 2 लाख रुपए चाहिए और वही बहू अपने पति से पूछ के जब 2 लाख रुपए दे देती है और 8-10 दिनों के बाद जब उसी बुजुर्ग आदमी से फिर से ब्लैकमेल किया जाता है तो 5 लाख रुपए अपने बेटे से लेकर वो देता है। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को ये पता चलता है कि जिसके मेरे पापा के खाते में करोड़ों है तो क्यों 2 लाख 5 लाख मांग रहे हैं। फिर उसके बाद वो अच्छे से जांच करता है, बैंक जाता है और बाद में पता चलता है कि उसके पापा कुछ लोगों कुछ लड़कियों के चक्कर में आ गए हैं और 734 बार के ट्रांजेक्शन में 8 करोड़ 70 लाख रुपए का चूना लग गया। मतलब पैसे इधर से उधर जा चुके हैं। उसके बाद वो 22 जुलाई 2025 को साइबर क्राइम का एक नंबर आता है, उस पर फ़ोन करते हैं और साइबर क्राइम में अपनी पूरी शिकायत दर्ज कराते हैं। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरी बात बताते हैं। और उसके बाद जो उनके पापा हैं ऑलरेडी वो 80 साल के रहते हैं, उनको भी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है कि कोई बीमारी नहीं कर सकते। उनको मतलब भूलने की एक आदत हो गई रहती है, कैसे क्या है, चिड़पड़ा, कोई अच्छे से बात नहीं करता है तो मतलब उल्टा पुल्टा बात करना और याददाश्त चला जाना, कोई चीज़ है तो भूल जाना। उसके बाद जब 8 अगस्त 2025 को जब ये बात सोशल मीडिया का हर एक पोर्टल पे या न्यूज़पेपर हो गया, NDTV हो गया, या जितने भी न्यूज़ वाले हो गए, जितने भी अखबार वाले हो गए, सबके जब पोर्टल पे आती है कहानी तो वायरल होने लगती है कि कैसे 4 महिलाएं 4 लड़कियां मिलकर एक आदमी से बुजुर्ग से ब्लैकमेलिंग करके 8 करोड़ 70 लाख का घोटाला करती है। मतलब पैसे ले लेती हैं और उसके बाद वो लोग पता भी नहीं चलता है। अब पुलिस पता लगाने में जुट गई है और जांच हो रही है कि वो कौन है महिलाएं जो लोग 8 करोड़ 70 लाख का मतलब एक आदमी से, बुजुर्ग आदमी से ठग लिए, वो भी ब्लैकमेलिंग करके। लेकिन सुनने में आ रहा है या तो हो सकता है कि ये 4 जो महिलाएं हैं वो महिलाएं नहीं आदमी हो, अगर हो भी तो एक ही हो, क्योंकि एक ही महिला 4 आदमी को कैसे बता सकती है, क्योंकि और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। तो देखिए सामने आने वाले टाइम में इस कहानी में क्या मोड़ आता है, क्या वो लोग पकड़े जाते हैं, क्या वो लोग पैसे जो लिए थे वो पैसे देंगे। और पुलिस ऑलरेडी जांच कर रही है, साइबर क्राइम भी उन लोगों की तलाश कर रही है। तो ये थी कहानी आज की, जो एक बुजुर्ग आदमी जो 80 साल के होते हैं उनसे कुछ 4 महिलाएं दोस्ती करती है और दोस्ती और प्यार के नाम पर इतने पैसे की ठगी कर लेती हैं। तो अब ये तो 80 साल के थे, इनके मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो महिलाएं पकड़ी जाएंगी। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।